नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे आज हम इस पर खत्म ही करके रहेंगे और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी तत्काल में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? क्या पूछा है? ठीक से पढ़िएगा, ये प्रश्न हमेशा ही कंफ्यूजन करता है। बोला है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो शुरुआत में कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? क्या कह रहा है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर कहा जा रहा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। देखा आपने, एक ही आंसर का ये 3 अलग अलग तरीके से पूछा गया प्रश्न है, जिसमें आपका आंसर ही 8 थी। कहा गया है जब भी शुरुआत की थी या शुरुआत में कहा जाए कितनी मूल संविधान अनुसूचियां थी तो वो 8 थी। कितनी थी? 8 थी। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितनी 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची द्वारा जोड़ी गई है? तो वो है पहली है संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था ये? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, कब? 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? क्या कह रहा है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? तो ये 52 मतलब 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? क्या कह रहा है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है आपकी 11वीं। क्या जोड़ी गई है? 11वीं जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें बताया गया है कि इसमें 29 विषय अनुसूची है। क्या कहा गया है? इसमें 29 विषय अनुसूची है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? क्या कहा है? 74वें। पिछला क्वेश्चन में था 73वें, इस बार क्या है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है 12वीं। जोड़ी गई है 12वीं। ये कब हुआ था? ये भी 1992 में ही हुआ था, लेकिन ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था और 11वां जो था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? क्या कहा है? संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है संबंध आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्या है? वेतन से। ऐसे याद रखिएगा। दूसरे अनुसूची में वेतन का यूज किया गया है। क्या कहा गया है? सेकेंड अनुसूची में वेतन का यूज किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कह रहा है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? क्या बोला है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है प्रथम अनुसूची में ही किया गया था। कब किया गया था? प्रथम अनुसूची में ही किया गया है, मतलब फर्स्ट अनुसूची में ही भारत संघ और उसके राज्यों के संघ को उल्लेखित किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? चाहे वो कितना ही लंबा क्वेश्चन क्यों ना हो, लास्ट में अगर ये वेतन लगा दिया तो वेतन आपका हो जाएगा द्वितीय अनुसूची। इसमें हो जाएगा द्वितीय अनुसूची। ठीक है। सेकंड में आपका वेतन है। ऊपर आते हैं फिर 12वें कुछ प्रश्न पाते हैं। 12वें प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? क्या बोला है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तीसरी अनुसूची कहा गया तो शपथ से, इंग्लिश में उसे ओथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओथ कहते हैं। इंग्लिश में ओथ, हिंदी में शपथ कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 का है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन सूची है? क्या कहा है? संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है? तो यह है आपका चौथी अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची में। इसमें है चतुर्थ अनुसूची में। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? क्या कहा है? भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो वह है छठी अनुसूची से। क्या है? छठी अनुसूची से। ठीक है। प्रश्न संख्या ये एक बताते हैं। अनुच्छेद 370 क्या कहता है? अनुच्छेद 370 आपको कहता है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। किससे है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, क्या बोला है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है ना। 22 भाषाओं का चर्चा किस अनुसूची में है ये पूछा है। ये आपका है 8वीं अनुसूची में। किसमें है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंध है? अभी मैंने आपको बताया कि 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का साथ, जो 22 भाषाओं का है उसी से संबंध है। किससे संबंध है? 22 भाषाओं का संबंध है 8वीं अनुसूची में। ठीक है। अगले प्रश्न पूछते हैं। 17 नंबर क्या कहता है? किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? क्या कहा है? किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि किसी भी वैधता को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? क्या कहा है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो वो है तमिलनाडु को। क्या है? तमिलनाडु को। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? आंध्र प्रदेश से अलग कर, इसमें अलग कलर करते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? जब भी किसी एक राज्य को दूसरे राज्य को, मतलब एक राज्य को तोड़कर 2 राज्यों में बांटा जाता है तो वो किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है? तो वो करना पड़ता है आपका अनुसूची 9 में। किसमें? अनुसूची 9 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान
की अनुसूची दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका 10वीं अनुसूची पर। किसमें दिया गया है? 10वीं अनुसूची पर। क्या कहा था? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान को किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो है 10वीं अनुसूची में। किसमें है? 10वीं सूची में। ये दल बदल कब लाया गया था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाया गया था 1985 में। कब लाया गया था? 1985 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 का है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल से कानून से संबंधित है। ठीक है। 22 पे आते हैं। 22 कह रहा है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? क्या कहा है? संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? पहले मैं बताता हूँ, इनमें टोटल 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? कुल टोटल 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब इसमें से आपका मणिपुर जो है नहीं आता है। कौन कौन सा आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ना कि मणिपुर। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है? संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्या बोला है? संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो प्रथम अनुसूची जो है राज्य के एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची है, सही है। 7th सूची जो है अनुसूची, उसमें केंद्र राज्य की शक्ति का विभाजन है, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून है, ये भी सही है। द्वितीय अनुसूची जो है निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, नहीं, ये नहीं है। द्वितीय अनुसूची में क्या आता है? द्वितीय अनुसूची में आपका आता है, द्वितीय अनुसूची में आपका आता है ये सैलरी, वेतन आता है। क्या आता है? वेतन आता है। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। 24 में 24 क्या कहता है? संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या आता है? संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या आता है? वो आपका आता है पंचायती राज। क्या आता है? पंचायती राज। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आता है। अब पंचायती राज के बारे में बताता हूं मैं आपको। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा आया था और ये 1992 में ही आया था। कब आया था? 1992 में ही। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ठीक है। तो क्या बोला है इसमें? संघ तथा राज्यों की शक्ति का वितरण रूपरेखा अंतर्विष्ट है, गलत है ये। इनमें संविधान की सूचित भाषाएं दी गई है, नहीं, ये भी गलती है। ये आपके हाथ में आते हैं, 8वीं में आते हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है, नहीं, ये भी गलती है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ये आपका सही है। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आपका सही है। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या पूछ रहा है 26, भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो क्या देती है आपका? पहली अनुसूची जो है आपको एक राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र के ब्यौरा देती है। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है, क्या बोला है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है परिवर्धित है, तो इसमें क्या आएगा आंसर? प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा। एक मतलब कब जोड़ा गया है, यही पूछा गया आपको। परिवर्तित मतलब कब आया है, तो ये आपका है प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में। कब आया था? 1951 में। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? यदि भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित से अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? क्या प्रश्न बोला आपको? यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो वो आपका होता है पहला अनुसूची में। इसी में आपको भारत के संघ और केंद्र शासित राज्यों को बताया गया है। अगले चलते हैं, अगले प्रश्न 29 पे। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न कथनों में से
कौन सा एक भारत का संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ठीक है, सही सही वर्णित करता है, मतलब हमको गलत छांटना है। तो छांटते हैं, चलिए छांटते हैं हम लोग। यह संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का वितरण स्कीम रखता है, ये गलत है। संविधान सूची में भाषाओं को निहित करता है, ये भी गलत है। यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन में संबंधित है, ये भी गलत है। ये सही है ऑप्शन बी। क्या कहता है ऑप्शन बी? यह राज्यों के परिषद के सीटों का आवंटन बंटवारा करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? क्या बोला है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये किसमें है? 5वीं अनुसूची में। किसमें है? 5वीं अनुसूची में, जिसको हम लोग इंग्लिश में एससी या एसटी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। क्या बोलेंगे? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कोई नई जोड़ी नई अनुसूची नहीं है। क्या बोला है? इनमें से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, मतलब कौन सा नहीं जोड़ा गया है? तो आपको मालूम ही होगा, शुरुआत में टोटल 8 है, तो 8वीं नहीं जोड़ा गया होगा। 9वीं जोड़ा गया 1951 में, 10वीं जोड़ा गया 1992 में, सॉरी 1985 में, 11वीं जोड़ा गया 1992 में, तो ये नहीं है 8वीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल, और यहाँ दल बदल होगा, दल बदल निरोध से संबंध रखता है? किससे संबंध रखता है? दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो ये आपका है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 1985। कब है? 1985। ठीक है, यह है आपका 52 अमेंडमेंट से। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयोग्यता संबंधी विवरण संबंधी किस अनुसूची में दिया गया है? तभी मैंने बताया ये 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? 10वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 34, इसमें क्या कहता है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह भी मैंने अभी बताया, दल बदल से है। दल बदल से है। किससे है? दल बदल से। कब आया था? 1985 में आया था, 52 अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, कब आया था? 1985 में 52 अमेंडमेंट के साथ 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। आगे देखते हैं। ओ, खत्म हो गया। तो आज 34 क्वेश्चन पर ही रह देते हैं। तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।